तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब ठीक ठाक उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो वेलकम करते हैं आपको क्रिकेट काउंटडाउन विद नुमान एंड उस्मान के साथ। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सकें। तो इंडिया को हो चुका है जी वाइट वॉश। 3-0 से इंडिया की टीम पैथेटिक तरीके से अपने होम ग्राउंड पर मैच हार गई है और ना सिर्फ मैच हारी है बल्कि एक शर्मनाक तरीके से इंडिया की टीम को हुई है जिल्लत आमेज शिकस्त। और ये जो शिकस्त हुई है इसका जिसे कह सकते हैं ना अजाला कौन करेगा कैसे करेगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो कल आपसे बात कर रहे थे कि 147 रनों को जो टारगेट दिया जाएगा या जो हो सकता है टारगेट कल, क्योंकि 145 की लीड थी और आज कुछ ही रनों का इजाफा किया गया है, तो इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बॉल बहुत ज़्यादा टर्न हो रही थी, ग्रिप हो रही थी, टर्निंग ट्रैक था, मुंबई की पिच थी, तो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इंडिया की जायंट बैटिंग 150 भी चेज़ नहीं कर पाएगी। 147 रनों का जो टारगेट दिया गया उन्हें, वो चेज़ नहीं कर पाए, तो फिर फ़ायदा क्या जायंट बैटिंग का? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल साहब, आपके जिसे कह सकते हैं ना कि फ्यूचर के प्रिंस शुभमन गिल, सरफराज खान, इन लोगों से परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही। सिर्फ एक पंत बंदा है जिसने आगे आपको 64 रनों की बारी खेल के दी है, 64 रनों की, और 12 आपके एक्स्ट्राज हुए हैं। आप लोग 121 पे ऑल आउट हुए और 25 रनों से ये मुकाबला हारे हो। 121 में भी 64 गिल के शुभमन पंत के ऋषभ पंत के और 12 एक्स्ट्राज निकाल दो, 76 बनते हैं। यानी कि बाकी के 10 प्लेयर्स ने मिल के 45 रन बनाए, जो कि मोस्ट पैथेटिक परफॉर्मेंस है ओवरऑल इंडिया की तरफ से। क्योंकि लास्ट टाइम 2000 में साउथ अफ्रीका से 2-0 से इंडिया की टीम हारी थी। 3 मैचों की सीरीज कभी नहीं हारी थी। लास्ट टाइम कब हारी है ये मुझे भी याद नहीं है। अगर याद हो तो आप लोग मुझे बताएं कमेंट में, लेकिन मुझे भी याद नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंसेस विराट और रोहित शर्मा दे रहे हैं, अगर इसी तरह की परफॉर्मेंसेस लेकर ये बीजीटी यानी कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अगर गए तो ऑस्ट्रेलिया के जो फ्रंट लाइन पैसे वो तो इनको खा जाएंगे, उड़ा के रख देंगे इनको ये लोग तो। क्योंकि जिस तरह की अभी करंट फॉर्म चल रही है इंडिया की टीम की, 3-0 जिस तरह हारे हैं ये लोग, इस तरह अगर फॉर्म लेके गए तो इस तरह की टोटल डोमिनेंस होगी और बिल्कुल आसानी तरीके से वो इनको लपेटेंगे ऑस्ट्रेलिया वाले और इनको उड़ा के रख देंगे। इंडिया के प्लेयर्स को भी अब सोचना पड़ेगा कि अब रोहित शर्मा विराट कोहली से आगे भी हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, परफॉर्मेंस उनके बड़े रन है, विराट कोहली लेजेंड हैं, और उसके अलावा जो आपके कप्तान है रोहित शर्मा वो भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, काफ़ी अर्से से खेल रहे हैं। लेकिन अब आपको फ्यूचर की तरफ देखना होगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली से उस तरीके से परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही है। 9000 टेस्ट रन हैं, विराट के 39 टेस्ट सेंचुरीज हैं, लेकिन ठीक है उस तरीके से विराट कोहली से परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही हैं और इस बात को आपको मानना पड़ेगा। रोहित शर्मा अपनी वही जो जिसे कह सकते हैं ना कि वाइट बॉल की जो परफॉर्मेंसेस है, यानी कि वाइट बॉल में वो जो आगे शुरू में टैग करते हैं वो चीज़ वो इसमें लाना चाहते हैं। ठीक है, ले गए हैं आप लोग, लेकिन हर मैच में वो चीज़ नहीं चलती क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती भी यही है कि ये आराम आराम से खेली जाती है। ठीक है, अटैक करें आप लोग, लेकिन 5 दिन का टेस्ट मैच है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी विकेटें भी गिरती हैं और सामने वाले बॉलर आप पे हावी भी होते हैं। लेकिन क्रेडिट गोज टू टॉम लैथम एंड इसका टीम, जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। हालांकि ऋषभ पंत आउट हो गए थे 20 के स्कोर पे, उनका रिव्यू नहीं लिया गया था, नॉट आउट सॉरी, उनका रिव्यू नहीं लिया गया था। जब बाद में दिखाया गया तो वो प्लम एलबीडब्ल्यू हो रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, फिर भी उन्होंने जिसे कहते हैं ना परफॉर्मेंसेस दी और टीम को जिताया और उड़ाया। तकरीबन 3-0 से बड़ी परफॉर्म जीत है, क्योंकि सीरीज जब स्टार्ट हो रही थी तो कोई भी टीम, न्यूजीलैंड की टीम, कोई बंदा भी न्यूजीलैंड की टीम को रेट नहीं कर रहा था कि वो जीतेगी। मैं खुद भी रेट नहीं कर रहा था, क्योंकि इंडिया घर पे परफॉर्मेंसेस दे रही थी। और जब सीरीज आप लोग हारे हैं तो फिर आपके जो कप्तान है रोहित शर्मा साहब, वो आके बोलते हैं जी के भी 24-25 सालों में एक बार अलाउड है, तो अलाउड नहीं है रोहित शर्मा साहब। आप लोग जो स्मूथली जा रहे थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, आप ये 3 मुकाबले हारे हो, कहीं न कहीं आपकी उस चीज़ को भी डेंट पड़ा है। और अब ठीक है आप 3-0 हारो, आगे आपकी किसी हल्की टीम के साथ सीरीज़ हो, तो समझ भी आती है कि ठीक है यार, हार गए हैं कोई मसला नहीं है, एक सीरीज़ हार गए हैं लेकिन अगली सीरीज़ आसान है। लेकिन नहीं, आप लोग बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने जा रहे हो इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर तो आपको छोड़ेंगे भी नहीं वो लोग। बहुत मुश्किल सीरीज़ है वो। मेरे नज़दीक टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी सीरीज़ होती है ये एशेज़ के बाद। एक सीरीज होती है एशेस, दूसरी मैं मानता हूँ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बहुत बड़ी ट्रॉफी होती है, क्योंकि जिसे कह सकते हैं ना कि काफ़ी जायंट किस्म की इंडिया की ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप है। स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस, लियोन, वो तो इनको छोड़ेंगे नहीं। जो पर्थ पहले मुकाबले में जो पर्थ में होगा उसमें रोहित शर्मा भी नहीं होंगे, तो अब उन्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब मुश्किल सीरीज है। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि अगर इंडिया की टीम वो सीरीज हारती है तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फिनाले से बाहर हो सकती है। साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल खेल सकती है।
तो यू नेवर नो, ऑस्ट्रेलिया में जाके ये लोग अच्छा परफॉर्म कर जाएँ, इंडिया की टीम लेकिन मुश्किल लग रहा है। अब देखते हैं कि क्या स्टोरी क्रिएट होती है, लेकिन टोटल टोटल शर्मनाक और पैथेटिक और पुअर क्रिकेट खेली गई है इंडिया की तरफ से। और गौतम गंभीर के लिए भी कंसर्निंग साइंस हैं ये, क्योंकि बड़ी सीरीज़ आगे लैंड अप है। अब देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी सीरीज़ लॉस्ट हो गई है अभी इस टाइम। और ना सिर्फ लॉस्ट हुई है, सबसे बड़ी चीज़ हुई है, WTC फाइनल खेलने के चांसेस डेंट हुए हैं। तो देखते हैं कि क्या स्टोरी क्रिएट होती है। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।